जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। हाथ जोड़ के कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। हाथ जोड़ के कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं और उनका क्या सलूशन है। ये जीवन है, जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। कोई धन की प्रॉब्लम है, कोई बहुत गरीब है, उसको पैसे की प्रॉब्लम है, 2 जून की रोटी खाने बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आज उनका रिलेशनशिप टूट गया, उसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बहुत दुख दे दिया, रो रो कर बुरा हाल, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी को पोजीशन की प्रॉब्लम है, मुझे उस जगह नौकरी चाहिए थी, सरकारी नौकरी चाहिए थी, मुझे मिल नहीं रही, प्राइवेट नौकरी के धक्के खाने पड़ रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम तो है, आई है, तो इसका हम साइज कैसे डिसाइड करते हैं। एक फैमिली में 5 लोग हैं, एक कोई प्रॉब्लम आती है, एनी प्रॉब्लम कोई भी आ जाए प्रॉब्लम, एक कहता छोटी सी तो है प्रॉब्लम, कौन सी बड़ी बात है। एक कहता हाय राम, दूसरा कहता हाय राम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, अब क्या होगा। अब तीसरा कहता अब तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, ये मुश्किल आ गई है तो हम बस गए के गए। और चौथा कहता चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी धीरे धीरे ठीक। इस तरह से पांचों लोग जो है ना, एक प्रॉब्लम के लिए अपना अलग अलग व्यू देते हैं। किसी के लिए ये प्रॉब्लम छोटी सी है, किसी के लिए इतनी बड़ी है, और किसी के लिए बहुत बड़ी है। पर हर एक का सोचने का नजरिया है। अब ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, बाहर से आती है, तो उसका साइज कौन डिसाइड करता है कि ये प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है। ये हम लोग डिसाइड करते हैं। हमारा थॉट सिस्टम जो यहाँ पर बैठा हुआ है ना, ये डिसाइड करता है कि दिस प्रॉब्लम इज स्मॉल और बिग, ये हम डिसाइड करते हैं। तो कई बार ऐसा जरा सी दर्द होती है, तो कुछ लोग ना हाय तौबा करना चाहते हैं, हाय मुझे बहुत दर्द हो रही, बहुत दर्द हो रही, बहुत दर्द हो रही। और कईयों को ना इतनी भयानक बीमारी होती है, कैंसर जैसी भी बीमारी हो सकती है, कुछ और भी भयानक बीमारी हो सकती है, लेकिन वो फिर भी स्माइल करते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं। सामने वाला पूछता है भाई तुमको तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम फिर भी बड़ा खुश हो। बोले कोई बात नहीं, जीवन के में आई है प्रॉब्लम, चली जाएगी। बीमारी आई है चली जाएगी, अब बॉडी को प्रॉब्लम है, मैं तो खुश हूं ना। देखो उसने माइंड को कितनी ट्रेनिंग देकर रखी है, कितनी सीवियर प्रॉब्लम में भी अपने आप को हैप्पी रख रहा है, खुश रख रहा है। दिस इज माइंड ट्रेनिंग। अपने माइंड को कौन सी खुराक दी हुई है आपने। तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, प्रॉब्लम को हम कभी भी रोक नहीं सकते। अगर हम प्रॉब्लम पर ही फोकस करते जाएंगे ना, कि प्रॉब्लम आई है इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अब क्या होगा, हमारा कुछ नहीं होने वाला, अब तो हम गए के गए, हे भगवान सारी परेशानियां हमारी किस्मतें लिख दी हैं। तो प्रॉब्लम होती है, ये 50% प्रॉब्लम है। हम लोग बोलते हैं हे भगवान हम बड़े परेशान हैं, हे भगवान हमें हमारी किस्मत में ऐसा क्यों लिख दिया, इतना दुख दर्द हमें मिल रहा है, इतनी परेशानी मिल रही है। तो प्रॉब्लम बढ़कर 50 से 60% हो जाती है। ठीक है। और इसके विपरीत अगर हम बोलें कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है, अपने आप ठीक हो जाएगी, थोड़े से मुश्किल समय है, काट लेंगे, हम बहुत स्ट्रांग है, हमारे लिए प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाने वाली है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस थोड़े समय की बात है, कोई सोचने वाली बात है। तो इतनी यहाँ ना अच्छी अच्छी बातें देखेंगी तो ये प्रॉब्लम घटकर 40% पर आ जाएगी। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं। अब ये है कि दुनिया में प्रॉब्लम को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक जाएगी प्रॉब्लम, दूसरी आएगी, अचानक से प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों आती है ये प्रॉब्लम, ये कलयुग है। कलयुग में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, अचानक से चली आएंगी। कोई बार इतना अच्छा भला इंसान बैठा होगा, अचानक कोई बाहर प्रॉब्लम आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया,
या कुछ ही का धन गुम हो गया, या कुछ नौकरी छूट गई, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। अब देखो, जो प्रॉब्लम तो आ गई है, अब इसको प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते जाएंगे ना कि ये आ गई है, अब क्या करें, हाय तौबा, हे भगवान हमारी किस्मत में ये ऐसा क्यों लिखा था, लोग तो हमें अब क्या कहेंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। मतलब जो भी नेगेटिव हम कहना चाहते हैं ना, हम अपने आप को कहते जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेता। तो प्रॉब्लम का साइज यहां से बढ़कर यहां होना शुरू हो जाता है, हमारे सर के ऊपर चढ़कर नाचती है वो प्रॉब्लम। अब हम तो इंसान है, हमें ही इसको ठीक करना है। हम कैसे कर सकते हैं इसको? तो अच्छी खुराक दो। ये बार बार हर वीडियो में यही बताती हूँ कि यहाँ पर अच्छी खुराक देने की जरूरत है। इसमें अच्छे विचार डालो कि कोई बात नहीं, आ गई है प्रॉब्लम, आ गई है, आने दो, हम भी स्ट्रांग है, इस पोजीशन में से निकल जाएंगे, इस प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। और अपने आप को ना अच्छी थॉट्स दो, बोले अपने आप को, आई एम ए स्ट्रॉन्ग सोल, ये प्रॉब्लम क्या है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जी है तो ऐसे शुभ मंत्र होकर जाने वाली है। फिर देखना वो प्रॉब्लम आप पर हावी नहीं होगी, वो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम भी सुन रही है कि ये तो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मैं जाऊं इनके घर, थोड़ा सा अपना नाच वाच दिखाऊं इनको। अगर हम जो स्ट्रांग बन जाएंगे ना प्रॉब्लम से, कि आती है तो आए, हम भी बड़े स्ट्रांग है, फिर डिस्टर्ब ना हो, बोलो आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए हैप्पी सोल। हम अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोले कि कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम वहां पर है, हम यहाँ पर है, हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, सोल्यूशन पर फोकस करें। डू नॉट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सोल्यूशन। सोल्यूशन पर फोकस करें कि अब ये तो आ ही गई है, अब इससे निपटना कैसे है। एकजुट होकर, अगर परिवार में है तो एकजुट होकर उस प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाओ, देखना प्रॉब्लम कैसे भाग जाती है। अगर सभी कहेंगे ना, डर कर बैठ जाएंगे, हाय ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या होगा, हे भगवान हमें बचाओ, हम बहुत परेशान है, हमारी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा था, ये नेगेटिव नेगेटिव बातें छोड़ दो, उसकी जगह अच्छी अच्छी बातें बोलो। जैसे आई एम ए पीसफुल सोल, ये सब बोलनी है। स्ट्रांग हो, आप खुद को स्ट्रांग समझना है। अगर नहीं स्ट्रांग समझोगे तो यहां घुस जाएगी प्रॉब्लम। अगर कब समझोगे ना तो मैं स्ट्रांग हूं, तो फिर ये प्रॉब्लम भी अपने आप चली जाएगी। प्रॉब्लम को पता चल जाएगा कि यहां मैं रह नहीं ठहर सकती, ये लोग बहुत स्ट्रांग है, ये तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। अब देखिए कलयुग किसने क्रिएट किया? कलयुग भी तो हमने क्रिएट किया ना। हम क्या लो वाइब्रेशन अपने आप को देते हैं, जितनी भी बुरी बुरी बातें, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हम अपने आप को, दुनिया को भी देते हैं, अपने आप को भी देते हैं। ये मोटे मोटे जेलसी करते हैं दुनिया से, ये सारी लो वाइब्रेशन जब हम देते हैं तो धरती की जो वाइब्रेशन जो है नीचे जानी शुरू हो जाती है। और दुनिया में कलयुग इसी कारण फैला है, डर की वाइब्रेशन है, हेट की वाइब्रेशन है। तो इसकी जगह पर अगर वाइब्रेशन दे लव की, पीस की, हैप्पीनेस की, केयर की, कंपैशन की, अगर ये वाली वाइब्रेशन दे, तो धरती पर अपने आप जो है सतयुग आना शुरू हो जाएगा। सतयुग और कलयुग कहीं बाहर से चलकर नहीं आएगा, हमने ये कलयुग बनाया है और हम ही ये सतयुग बना सकते हैं। और देखो बाहर तो कलयुग है ही है, थोड़ा अपने अंदर सतयुग बनाने की पहले कोशिश करो। अपने आप को प्योर वाइब्स दो, अच्छी अच्छी बातें बोलो खुद को, ताकि आपके अंदर जो है अच्छी वाइब्रेशन से आपकी ऑरा जो है स्ट्रांग हो जाए, आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाए, आप किसी बाहर की सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस कर सके। अपने आप को अच्छी वाइब्रेशन दो, जिससे कि जो है बाहर से प्रॉब्लम बाहर है, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम उसको जितना जितना कंज्यूम करेंगे, जिस हिसाब से कंज्यूम करेंगे उस हिसाब से वो प्रॉब्लम बनती जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, हमने देखना है कि हम किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम छोटी छोटी बात पर लोगों की निंदा करते हैं, उसकी चुगली कर ली, उसकी चुगली कर ली, उसकी चुगली कर ली, तो यहाँ की जो हमारी ताकत है ना, ये घटनी शुरू हो जाती है। जब हम लोगों की बातें करते हैं ना, उसकी भी बात कर ली, उसकी भी बात कर ली, मोस्टली हम नेगेटिव बात करते हैं, तो वो हमारी वाइब्रेशन जो है घटनी शुरू हो जाती है, ताकत घटनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हम अच्छी बातें यहाँ पर सेव करेंगे ना,
तो यहाँ की वाइब्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये जो हमने घटाई है वाइब्रेशन, वो किस काम आनी थी, वो ताकत किस काम आनी थी? वो ताकत जब हमारी प्रॉब्लम आनी थी ना, उस काम आनी थी, उसको सॉल्व करने में काम आनी थी। लेकिन हमने लोगों की बातें करके उस ताकत को खत्म कर दिया। तो इसलिए आज से ही ये डिसाइड करें कि हमने क्या करना है, यहाँ कैसे ताकत भरनी है, लोगों की बातें नहीं करनी, और जो जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसको दूर रखना है, और पॉजिटिविटी को जितना पास लाते जाएंगे तो देखना ये प्रॉब्लम्स अपने आप उड़नछू होती जाएंगी। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।